गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज जो हम हैं अपना षष्ठः पाठः को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, हमने पढ़ लिया था, इसकी हिंदी अनुवाद हमने किया था। अब आगे हम इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। हमारा जो षष्ठः पाठः था बेटा वो था गृहम शून्यम सुताम विना। घर सूना लगता है, सुताम बेटी के बिना। बेटी के बिना घर शून्य लगता है अर्थात सूना लगता है। हम पढ़ चुके थे बेटा इसमें कि शालिनी जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने पिता के घर से आती है। ठीक है, उसकी भाभी प्रेग्नेंट है और उसके कोख में 3 महीने का बच्चा है। ठीक है, और उसके जो भैया हैं उनको कहाँ भेजने के लिए कहते हैं, चिकित्सिका के पास, डॉक्टर के पास भेजने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वह डॉक्टर के पास जाते से पहले ही जो उसकी ननद थी शालिनी, माला की जो ननद है बेटा शालिनी, वो उसको वापस ले आती है और घर में अपने भाई से इसके ऊपर बात करती हैं। ठीक है, अब दोनों बहन भाइयों में वार्तालाप होती है। शालिनी अपने भाई से पूछती है कि तुम ये जो अपराध है वो क्यों करना चाह रहे हो, ये तो जघन्य अपराध है। आप लिंग की जांच क्यों करवा रहे हो, अगर लड़की हुई तो क्या आप उसको मार डालोगे। तो बेटा हम ये सारा पढ़ रहे थे। ठीक है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा, यहाँ तक हम कर चुके थे। शालिनी क्या कहती है, तरही कुक्षि पुत्री अस्ति, यदि कोख में पुत्री हुई, चेत हंतव्यः, तो क्या आप उसको मार डालोगे। त्रिसवरेण तेज आवाज में बोलती है। हत्यायाः पापम प्रवृत्तो त्वहम, तुम हत्या जैसा पाप करने के लिए प्रवृत्त कैसे हो गए। राकेश कहता ना, हत्या तो ना, नहीं नहीं हत्या तो नहीं, मैं हत्या नहीं करना चाहता। शालिनी तरही किम अस्ति निर्घणम कृत्य इदम, तो तुम यह निर्घण्य अपराध क्यों करना जा रहे हो, तुम क्यों ऐसा करने जा रहे हो, यह घृणा योग्य कार्य है, तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो। ठीक है, सर्वथाम विस्मृतवान, तुम बिल्कुल भूल गए हो, अस्माकं जनकः, हमारे जनक, कदापि पुत्र पुत्रियों विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सदैव मनुस्मृतिः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, वह हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तियों का उदाहरण देते थे। क्या कहते थे वो, आत्मा वेह जायते पुत्रः, आत्मा से ही पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्रेण दुहितः समा, और पुत्र और पुत्री समान होते हैं। दुहिता, दुहिता का मतलब होता है बेटा पुत्री या बेटी। ठीक है, दुहिता बेटी या पुत्री को बोलते हैं। त्वम अपि सायं प्राप्तः देवी स्तुतिः करोसि, तुम भी शाम को सुबह देवी की स्तुति करते हो अर्थात देवी की वंदना करते हो, तुम पूजा करते हो देवी की। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्या सक्तायाः तिरस्कारं करोसि, किमर्थम किस लिए सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तुम तिरस्कार कर रहे हो। ठीक है, जो शक्ति को उत्पन्न करने वाली, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, तुम उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो। ठीक है, त्वम अपि तव मनसि इति कुत्सितः वृत्ति आगतः, तुम्हारे मन में इस तरह की दुष्ट विचार आ गया। ठीक है, तुम्हारे मन से मन में इयति ही कुत्सितः, इस प्रकार का जो विचार है वो कैसे आ गया। इदम चिंतित यह सोच कर भी, अहम मैं, कुंठिता अस्मि, कुंठित हो गई हूँ, अर्थात यह सोचकर मैं जड़ हो गई हूँ, पत्थर सी बन गई हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार हुई, जो तुमने हमारे जो माता पिता ने तुम्हें शिक्षा दी थी वह तो बेकार हो गई, अगर तुम लिंग का परीक्षण करवाते हो और लड़की को गर्भ में मारना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, राकेश क्या कहता है, भगिनी हे बहन, विरम 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 विरम, रुको रुको, हे बहन रुको। ठीक है, क्यों रुको, किस लिए रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ इसलिए तुम रुको। अहम मैं
सौ अपराधम अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जित चह अस्मि और लज्जित भी हूँ। मैं अपने जो मैंने अपराध किया है, जो मैंने ये चीज़ सोची है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं इसके लिए लज्जित भी हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है अद्य प्रभृति कदापि गृहीतामि। अधः आज से ही, अभी, अधः मतलब आज, प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्ने न चिंतयामि। आज से और अभी से मैं कभी भी इस तरह का घृणित कार्य अपने स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, आज से मैं इस तरह का घृणित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जो मैंने अभी सोचा वो मैं कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। ये तो बड़ा निंदनीय कार्य है। गृहीत, गृहीत का मतलब होता है बेटा, गृहीत का मतलब होता है निंदनीय कार्य। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। यथेव जैसे, यथा प्लस एव। ठीक है, जैसे अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, जैसे मैं अपने हृदय से अंबिका को क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तथैव आगंतः शिशु अपि, उसी प्रकार आने वाले शिशु को भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। जिस प्रकार अंबिका स्नेह का अधिकारी है मेरी, उसी प्रकार जो आने वाला शिशु है वो भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया ना बेटा, तब वो कह रहा है कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, मैं उसको उतना ही प्यार करूँगा, उतना ही स्नेह करूँगा जितना मैं अपनी बेटी अंबिका से करता हूँ। अहम सौगृहीतं चिंतितं प्रति पश्चात मग्नः अस्मि। मैं अपने द्वारा सोचे गए निंदनीय, जो मैंने निंदनीय कार्य सोचा उसके लिए क्या हूँ, पश्चात मगन हूँ। कथम विमृष्टवान, मैं कैसे भूल गया, मैं इस बात को कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु, ऐसे बोलेंगे बेटा इसको, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ताना पूज्यन्ते सर्वा शस्त्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती, यत्र जहाँ पर नारीस्तु पूज्यन्ते, नारी की पूजा होती है, जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवताओं का वास होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रेतः न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती। सर्वास्त्र फलाहत क्रिया, उनकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, सभी असफल हो जाती हैं। जो भी वो कार्य करते हैं वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, ये बेटा लर्न कर लेना, बहुत ही अच्छा श्लोक है। अथवा और भी पितुः दर्श गुणः मातेति, और भी कहा गया है, क्या कहा गया है, पितु दर्श गुणा मातेति। माँ का जो स्थान है वो पिता से 100 गुना बढ़कर है। जो माता है वो पिता से 10 गुना, सॉरी 10 गुना, 10 गुना अधिक होती है। जो माता क्या है, उनका जो स्थान है सबके लिए पिता से 10 गुना अधिक होता है। तव्य सन्मार्गम प्रदस्ति भगिनी, अब वो अपनी बहन से क्या कह रहा है कि हे बहन, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि ही, कनिष्ठा छोटी होते हुए भी, कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, गुरु रसि, कनिष्ठा छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, शालिनी कहती है अलम पश्चातानेन, कि अब पश्चाताप आपने कर लिया है, अब ज़्यादा पश्चाताप ना करें। बेटा अलम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे जब अलम आ गया तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है पश्चातापेन। ठीक है, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप न करें। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नः तया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। कौन सा, देखो, प्रसन्नतायाः विशेषो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। कौन सा प्रसन्नता का विषय है, तव मनसा, तुम्हारे मन का, अंधकारः अपगतः, अंधकार दूर हो गया या नष्ट हो गया।
तुम्हारे मन का जो अंधकार था वो नष्ट हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे मन का जो अंधेरा है वह दूर हो गया है। भ्रातृ जाये, हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वः चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को छोड़ दो। ठीक है, सर्वः चिंताम त्यज आगंतुम शिशो, सभी चिंता को छोड़कर आगंतुम शिशो, आने वाले शिशु का स्वागताय च सन्नद्धा भवः, स्वागत करते हैं। जो शिशु आने वाला है उसके स्वागत की हम अब तैयारी करते हैं। भ्रात्रः, हे भाई तौमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। भ्रात्रः तौमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणेः तस्या पाठनेः दत्तचित्तः स्थास्यसि, तुम क्या प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। ठीक है, कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने और उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तः वृत्ति, तुम्हारी जो वृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? सावधान होनी चाहिए। पुत्रीम रक्षः, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य, और पुत्री को पढ़ाओ। ठीक है, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने स्लोगन सुनाई होगा बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पुत्रीम रक्षः, बेटी बचाओ, पुत्रीम पाठ्य, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिकः, यह सरकार की, इति सर्वकार, सर्वकार का मतलब था सरकार। ठीक है, सर्वकार का मतलब था सरकार की, यह सरकार की घोषणा तदेव सार्थिका, तब ही सार्थक होगी। कब सार्थक होगी? यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर, चिंतनम इदहम यथार्थ पूर्ण करिष्यामि, हम यह कार्य सब मिलकर करेंगे। ठीक है, जब हम यह सब मिलकर यथार्थ पूर्ण कार्य करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे और बेटी को बचाएंगे, तो ये सरकार का घोषणा सार्थक हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा, या गार्गी श्रुति चिंतने निरपेनये पांचलिका, विक्रमिः लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानंगे कल्पना, इंद्रोद्योगोपथे च खेल जगति ख्यातिविता, साइना शेयम स्त्रीस्का सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे ही सौहार्द्रताम। अर्थात इसमें बेटा बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो क्या क्या कर सकती हैं, अर्थात उनकी क्या, उन्होंने कितना कुछ किया है सभी के लिए। तो क्या कह रहे हैं ये, जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, या गार्गी श्रुत चिंतन है। ठीक है, या गार्गी जो स्त्री, या किस स्त्री के लिए यूज हुआ, या गार्गी जो गार्गी की तरह श्रुत चिंतन है, गार्गी जो है उनकी तरह क्या हो, चिंतन करने वाली हो। ठीक है, नृपनये पांचालिका, आपको सभी को पता है पांचाली के बारे में, तो राजनीति में पांचालिका की तरह होना चाहिए। ठीक है, नृपनये पांचालिका, जो राजनीति है उसमें किसकी तरह होना चाहिए? पांचालिका की तरह होना चाहिए। विक्रमे है लक्ष्मी, और जो वो है विक्रम है बेटा, पराक्रम है, उसमें लक्ष्मी की तरह होना चाहिए। शत्रु विदारण है, शत्रु का विदारण करने के लिए, शत्रु को नष्ट करने के लिए। ठीक है, शत्रु को नष्ट करने के लिए, उसका नाश करने के लिए लक्ष्मी की तरह होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें ही आगे क्या लिखा हुआ है, आकाश की तरह सीमित, असीमित होना चाहिए। ठीक, आकाश की तरह कैसे होनी चाहिए? असीमित होनी चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान अंके कल्पना, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह होना चाहिए। जैसे अपनी कल्पना चावला के बारे में आप सबको पता है ना, तो विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह होना चाहिए। ठीक है, इंद्रो उद्योग ही पथे, इंद्र के श्रम के मार्ग की तरह होना चाहिए। जैसे इंद्र अपने आप को हमेशा कर्तव्य में लीन रखते हैं, इसी तरह से हम लोगों को भी अपने आप को कर्तव्य में लीन रखना चाहिए।
और उसके बाद है खेल जगती, खेल जगत में ख्याति बीता साइना, जो खेल जगत में आप सबको पता है साइना नेहवाल के बारे में, तो हमें खेल जगत में प्रशंसनीय और चारों तरफ अपनी प्रशंसा हो इस तरह से जैसे साइना नेहवाल की हुई है, हमें ऐसा बनना चाहिए। ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो और सभी के द्वारा प्रोत्साहित हो। ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि जो स्त्री हैं वो सभी दिशाओं में, सकलाशु दिशु, सकला मतलब सभी, दिशु मतलब दिशाओं में, दिक्षु, दिक्षु का मतलब होता है बेटा दिशा, दिक्षु का मतलब होता है दिशा, शकलासु सभी दिशाओं में, सबला सर्वे, सबला हो अर्थात क्या हो, सबल हो और सभी के द्वारा प्रोत्साहित हो। ठीक है बेटा, ये हमने अपना सेकंड पार्ट कर लिया है, ये हमारा जो चैप्टर था उसको हमने बेटा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ग्रहम शून्यम सुताम विना। अब इसको अच्छी तरह से आप लोग हिंदी कर लो बेटा इसकी, नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे। टेक केयर बेटा, ओके बाय बाय।